प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से तेनालीराम की श्रृंखला में। और आप सब कैसे हैं? अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, पहले हमारे चैनल का नाम कुछ और हुआ करता था और अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने चैनल का नाम बदल दिया है ना? तो एक बार जाके देखिएगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी, बस तो मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी सी और मज़ेदार सी तेनालीरामा की कहानी लेकर। तो आप सब तैयार हैं? तो आ जाइए, फिर हो जाते हैं कहानियों के रथ पे सवार। तो आज की हमारी कहानी है राजा को सबक। राजा कौन? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, याद है ना आपको? तो एक बार विजयनगर की प्रजा चूहों से बहुत परेशान हो गई। जैसे आप लोग हो जाते हो ना अपने अपने घर पे, कहीं आपकी किताबें कुतर दी चूहों ने, कहीं आपके कपड़े कुतर दिए। बस इसी तरह से हमारे घर में भी जैसे कई जगह चूहे होते हैं, तो उस समय भी उनके राज्य में बहुत से चूहे थे और उनकी प्रजा उन सब से परेशान हो गई थी, क्योंकि किसी का अनाज खराब हो जाता था, तो किसी की बच्चों के पढ़ने की किताबें खराब हो जाती थी, तो किसी के कपड़े खराब हो जाते थे। तो इन सब से वो बहुत परेशान हो गए थे। और पहले तो, अभी तो हमारे घर में पक्के घर होते हैं, पहले तो कच्चे घर हुआ करते थे, तो उनमें वो गड्ढे भी कर दिया करते थे, है ना? तो इसीलिए राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। घोषणा मतलब जैसे आप सभी बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं या अपने शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जब किसी को कोई सूचना देनी होती है तो उसे अनाउंसमेंट करवाते हैं ना, स्कूल में या गांव में। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि राजा किसी भी एक सिपाही को या अपने दरबार से किसी एक दरबारी को भेज देते थे और उनसे कहते थे कि भाई नगाड़े बजाओ। जब वो नगाड़े बजाते तो वहाँ काफ़ी सारी पूरे गांव की जो है वो राज्य की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी। और जब सब लोग इकट्ठे हो जाते तो फिर जो राजा के द्वारा सूचना देनी होती थी वो उनका दरबान सुना दिया करता था। तो ऐसा ही उसने किया। किसने? दरबान ने। उसने नगाड़े बजाए, विजयनगर की प्रजा इकट्ठी हो गई और फिर उस दरबान ने राजा का जो आदेश था या घोषणा थी वो उनको सुना दी। क्या सुनाया? कि हर घर को चूहे पकड़ने के लिए एक बिल्ली दी जाए और बिल्ली के भोजन के लिए हर घर को एक एक गाय भी दी जाए। अब देखिए कैसी योजना थी कि जिन जिन घरों में चूहे हैं उनको एक एक बिल्ली दे दी जाए। बिल्ली क्या करती है? चूहे को खाती है। अब भाई बिल्ली का वो भोजन एक रेडी हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी बिल्ली को पालने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने हर घर में एक एक गाय भी दिलवा दी, जिससे गाय का दूध आए और वो दूध बिल्ली को पिलाया जाए, है ना? फिर क्या हुआ कि तेनालीरामा इस घोषणा से प्रसन्न नहीं थे। तेनालीरामा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा ये कौन सी बात हुई कि हर घर में चूहे हैं तो उनको बिल्ली दे दो, फिर बिल्ली के लिए गाय दे दो, फिर गाय का दूध वो पियेंगे। अब भाई गाय दी है तो फिर गाय का भी तो देखभाल करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो योजना थी उनको वो समझ नहीं आई, उनको पसंद नहीं आई। फिर इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए एक योजना बनाई। तो आप सब समझ गए कि तेनालीराम जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि के थे और चतुर भी थे। तो उन्होंने फिर एक नई योजना तैयार की। तेनालीराम हर रोज़ अपनी बिल्ली को गर्म दूध पिलाते थे। कैसा? गर्म दूध। इसका नतीजा यह हुआ कि बिल्ली की जीभ जल गई और उसने दूध पीना छोड़ दिया। अब जब उसने दूध पीना छोड़ दिया, फिर क्या हुआ देखते हैं। एक दिन राजा शहर के सभी घरों की पालतू बिल्लियों को देखने पहुंचे। उन्होंने घर घर में स्वस्थ बिल्ली देखने को मिली। उन्होंने देखा कि हर एक घर में जो बिल्लियां थी वो बहुत स्वस्थ थी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत ज़्यादा दुबली और कमज़ोर थी। दुबली मतलब समझ गए ना, एकदम पतली सी और बहुत कमज़ोर, उसमें ताकत ही नहीं थी। तब राजा ने तेनाली से पूछा, तुम्हारी बिल्ली इतनी दुबली क्यों है? तेनाली ने जवाब दिया, महाराज
मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती है। राजा को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया, तो राजा ने अपने सिपाही को आज्ञा दी और कहा कि भाई कटोरे में दूध लाया जाए। तो राजा की आज्ञा से सिपाही फौरन एक दूध से भरा कटोरा लेकर आ गए। बिल्ली के सामने जैसे ही दूध का कटोरा आया, वह वहां से भागने लगी। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए कि अरे ऐसा कैसे हुआ, और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है। इसीलिए उन्होंने तेनाली से पूछा, इन सब से तुम क्या साबित करना चाहते हो? राजा कृष्णदेव राय जो है ना, वो बहुत जल्दी समझ गए कि भाई तेनाली जो है वो मुझे कुछ ना कुछ समझाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने बिना देर किए तेनाली से पूछ ही लिया कि भाई बताइए, इन सब से तुम क्या साबित करना चाहते हो? तब तेनाली बोले, महाराज, मेरा मानना है कि इस तरह बिल्लियों को दूध पिलाना ताजे दूध को बर्बाद करना है, जबकि मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है। हमारी जो ये प्रजा है, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, तो उन लोगों को दूध की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो ज़्यादा कमज़ोर है, ना कि बिल्लियों को। तो अब राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसीलिए उन्होंने घोषणा करवाई कि गायों का दूध लोग अपने उपयोग के लिए करें। बिल्लियों के जीने के लिए तो चूहे ही काफ़ी हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये मज़ेदार कहानी? आशा करती हूँ यह कहानी भी आपको पिछली और कहानियों की तरह बहुत पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए ना कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो तेनालीराम हमें ये सिखाना चाहते थे कि अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब कैसे नहीं करना चाहिए, आइए मैं समझाती हूँ। जैसे कि बिल्ली तो चूहे खाकर अपनी भूख मिटा सकती थी, लेकिन प्रजा और मनुष्य ये चूहे खाकर तो अपनी भूख नहीं मिटा सकते थे। इनके लिए क्या उपयुक्त था? इनके लिए दूध ज़रूरी था, है ना? तो इसीलिए हमें जिस चीज़ की जहाँ उपयोगिता हो वहीं उसका उपयोग करना चाहिए, है ना? और इसी प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।